सिर्फ मीडिया ट्रायल, पुलिस भी तो अपना काम करे। आजकल तकरीबन सभी न्यूज़ चैनल पर 24 घंटे आपकी अदालत का प्रोग्राम चल रहा है। कटघरे में है तबलीगी जमात, सरकारी वकील के तौर पर है हमेशा की तरह चैनल के एंकर, और इल्ज़ाम तलाशी के लिए हैं वही सरकारी प्रवक्ता जो कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते, और जहां भी कोई गैर इंसानी वारदात नज़र आती है उनमें वाज़ेह तौर पर तबलीगी जमात के लोग ही नज़र आते हैं। और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस मीडिया ट्रायल में जो लोग डिफेंस के लिए बुलाए गए, उन्हें बजाय तबलीगी जमात का डिफेंस करने के तबलीगी जमात के इस कार्य को न सिर्फ निंदनीय बताया बल्कि दंडनीय भी कहा। बस गलती यह है कि इसके साथ एक सवाल भी पूछ लिया कि निज़ामुद्दीन के जिस मरकज़ में लगभग 3000 लोग जमा थे उससे मिला हुआ थाना है। इस मरकज़ के गेट पर हर वक्त 5 पुलिस वाले तैनात रहते हैं। मरकज़ में एक रजिस्टर होता है जिसमें सारे लोगों की आमद दर्ज की जाती है, जिससे बिना मस्जिद के अंदर जाए सिर्फ इस रजिस्टर से जाना जा सकता था कि अंदर कितने लोग हैं। दूसरे बाहर से आने वालों का सरकार के पास पूरा डेटा होता है। ऐसे में निज़ामुद्दीन मरकज़ में इन तबलीगी जमातियों का इतना दुस्साहस कैसे हो गया? अब ऐसा सवाल जिसका जवाब न हो किसे रास आएगा? मामला वैसा न बन पाया जैसा बनाने की सोचा गया था, इसलिए कोरोना को मुसलमान करने की जद्दोजहद अभी भी जारी है। आज भी लगातार चैनल तमाम गैर इंसानी हरकतें तबलीगी जमात के नाम से दिखला रहे हैं, जिससे किसी एक धर्म, किसी एक समाज, किसी एक शहर का नुकसान नहीं बल्कि पूरे देश का नुकसान है, जो यकीनी तौर से न सिर्फ निंदनीय है, दंडनीय है, बल्कि यह देशद्रोह भी है। तो क्या इसका निस्तारण मीडिया ट्रायल से होगा या कानून के तहत होगा? ऐसे मीडिया ट्रायल से तो समाज में नफरतें बढ़ेंगी, दूरियां बढ़ेंगी, हेल्थ वर्कर्स का मनोबल टूटेगा। इसलिए सभी मुसलमान चाहते हैं कि ऐसे सभी लोग, चाहे तबलीगी जमात से ही क्यों न हो, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, उन्हें दंडित किया जाए। फिर भी वह न माने तो इन सब को पकड़कर एक जगह बंद कर दिया जाए, जिससे कोरोना उन्हीं तक महदूद रहे और इनकी वजह से कोई भी देशवासी चपेट में न आए या पुलिस और पैरामेडिकल वर्कर्स को परेशानी न हो। देश में अब इसे बर्दाश्त करने को कोई भी तैयार नहीं, इसलिए इसकी जिम्मेदारी सरकार, पुलिस और प्रशासन की है कि वह इसे किसी भी कीमत पर बलपूर्वक रोके। जैसे उसने चाहा तो 3 तलाक का कानून बना दिया, मुसलमान हाथ मलते रह गए। सरकार ने चाहा तो 70 साल पुरानी धारा 370 को समाप्त कर दिया और अकेले डोभाल ने पूरा कश्मीर संभाल लिया, कोई चू नहीं कर सका। जब सरकार ने चाहा तो उपद्रवियों की पूरे शहर में फोटो लगाकर उनका मनोबल तोड़ दिया और कोई कुछ न कर सका। ऐसे ही सरकार जब चाहेगी तो ऐसे गैर इंसानी काम करने वालों को सबक भी जरूर सिखा देगी।